वैसे तो पेपर बहुत सरल गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सभी प्रश्न करके आए होंगे। आइए हम इस पूरे पेपर का हल बताते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो दिया गया है सरस्वती पत्रिका प्रकाशन, तो यह है द्विवेदी युग की पत्रिका। आपको पता होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्हीं से संबंधित है। फिर है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है दिनकर जी की रचना, यानी इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध, तो कविता क्या है, यानी इसका तीसरा सही है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और है अज्ञेय की रचना, तो शेखर एक जीवनी, यानी इसका भी पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर जो दिया गया है कबीरदास प्रमुख रूप से ये निर्गुण काव्य धारा के हैं। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोहा में। दोहा में इन्होंने रचना की है। अगला दिया गया है नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है, तो यहाँ पर गंगा नदी सही हो जाएगा, पहला वाला विकल्प। दोस्तों आप इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया हुआ है। अगला जो दिया गया है प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, तो ये हैं गिरजा कुमार माथुर, यानी इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, तो यह है आंसू काव्य रचना, जो कि जयशंकर प्रसाद की यह है करुण रस में लिखी गई रचना। आगे देखते हैं तीसरे पे, ये जो दोस्तों गद्यांश आया हुआ है, इसको आप जानते होंगे राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। यह है राष्ट्र का स्वरूप पाठ से और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसका संदर्भ सही किए होंगे। बाकी जो प्रश्न हैं सबके उत्तर यहाँ से मिल रहे हैं। अगला जो दिया गया है अथवा के बाद में, ये है मुझे मानव जात के दुर्दम निर्मम, तो यह अशोक के फूल पाठ से और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लिए होंगे, चूँकि शुरुआत के पाठ हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है किसी को। अगला दिया गया है पद्यांश से, तो यह मैं नीर भरी दुख की बदली, आप जानते होंगे महादेवी वर्मा का जो गीत है उसी से इसको लिया गया है। फिर आगे बात कर लें तो यहाँ से सारे प्रश्न आप इसके कर लेंगे, हम जानते हैं, चूँकि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या बताई है। फिर अगला दिया गया सावधान मनुष्य, मनुष्य से ही याद हो जाना चाहिए आपको कि अभिनव मनुष्य से है, अभिनव मनुष्य पाठ जो कि रामधारी सिंह दिनकर का है, तो वहीं से इसको लिया गया है। इसका आप शीर्षक और कवि का नाम अच्छी तरीके से बताए होंगे और व्याख्या आपको मालूम ही रही होगी, इसके प्रश्न भी हो गए होंगे। अगला देखें, अगला जो दिया गया है लेखक का साहित्यिक परिचय, तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको हमने नमूने के तौर पर लिया था और हमने कहा था इसी तरीके से आपको हमने ट्रिक बता दी थी कि चाहे जिसका भी साहित्यिक परिचय आ जाए आप उसका लिख सकेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सभी के चाहे जो भी आए, चाहे ये गद्यांश से आए हैं अथवा यहाँ पर पद्यांश से आए हैं, इनका भी साहित्यिक परिचय आप अच्छी तरीके से लिख लिए होंगे। जैसा कि यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं साहित्यिक परिचय लिखने के लिए सब के सब हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड थे और हमने आपको लिंक भी भेजी थी। अगला जो दिया गया है कहानी से, तो यहाँ पर इस बार पंचलाइट नहीं आया बल्कि बहादुर और ध्रुव यात्रा कहानी आ गई है और इसके बारे में हमने ये भी बताया था, ये जो बहादुर है इसकी हमने लिंक भेज दी थी, आपको मालूम होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको भी करके आए होंगे। और करना क्या था, 5 नंबर की बात थी और 80 से ही 80 शब्द में ही लिखना था। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप करके आए होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। अगला जो दिया गया है खंड काव्य से, खंड काव्य से दोस्तों हमने कहा था कि चाहे जो भी खंड काव्य आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा हो उसमें देखना चरित्र चित्रण जरूर मिलेगा और आप अपने का जो अपना खंड काव्य उसके पात्र उसका जो नायक नायिका होगा उसका चरित्र चित्रण याद कर लेना। आप सब में देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और जो त्यागपथी वाले छात्र छात्राएं रहें उनको हमने वीडियो भी दिया था कि आप भाई त्यागपथी को याद कर लीजिएगा, इसका हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण जरूर आएगा। देखिए आ भी गया है। आगे दिया गया है संस्कृत से, अनिवार्य संस्कृत से, तो ये जो है संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ, संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार यही पूछा जाता है। इसको भी आप कर लिए होंगे, इसका संदर्भ और अनुवाद। फिर आगे दिया गया महामनस्विना मदन मोहन मालवीय, अब यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है। इसका संदर्भ आप अच्छी तरीके से करे होंगे और इसका अनुवाद भी आप आसानी से कर लिए होंगे। फिर जो दिया गया है पद्यांश यानी श्लोक वाले से, अब इसमें आप अच्छी तरीके से देख लो। अब यहाँ पर है क्या, कुछ नहीं बचाना, ये दो के दोनों श्लोक सुभाषित रत्नान पाठ से आ गए हैं। ये एकदम मतलब इससे सरल मुझे लगता है पीछे कभी पेपर नहीं आया होगा। अगला जो दिया गया है मुहावरे और लोकोक्तियों से अक्ल का दुश्मन और गागर में सागर भरना, इसको हमने जो पिछला वीडियो कल वाला जो दिया था उसमें इन दोनों को रखा हुआ था। देखिए सीधे सीधे यहाँ पर आ गए हैं। ये देखिए अगला वाला संधि विच्छेद से, तो इतना सरल कोई आ सकता है, पुस्तकालय विद्यार्थी और विद्यालय, इतना सरल कोई नहीं आ सकता मेरे ख्याल से, पुस्तक धन आलय हो जाएगा। तथेति देखिए यहाँ पर भी पहला सही होगा, तथा धन इति। नायिका देखिए सीधे से आ गया है, नय धन अकाह,
ये तो हमने बताया ही था कल वाले ही वीडियो में। अगला जो दिया गया हमने दोस्तों शब्द रूप पहचानने की ट्रिक बताई थी। अब यहाँ पे बताओ सप्तमी एक वचन होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये पहला वाला। अगला जो दिया गया सु वाला, तो यहाँ पर भी भ्या भ्या नाम सु कहाँ पे आता है? सप्तमी बहुवचन में। अगला देखो शब्दयुग्म का सही अर्थ का चयन करना है, तो शब्दयुग्म के सही अर्थ का चयन करो। देखो यहाँ पर शब्द वही आ गया कि नहीं जो कल वाले वीडियो में था। बस इतना है, हमने अभिराम को पहले लिखा हुआ था, इन्होंने अभिराम को पहले लिखा है, तो जो शब्द पहले उसका पहले अर्थ होना चाहिए, ये हमने बता दिया था। अभिराम मतलब होता है बिना रोक के, और अभिराम माने होता है सुंदर। इसका मतलब ये हुआ कि बा वाला सही हो जाएगा। अगला दिया गया है स्वर्ण और सवर्ण। यहाँ पर स्वर्ण मतलब सोना होता है और सवर्ण मतलब उच्च जाति हो जाती है। फिर है अनेकार्थी शब्द, तो कर्ण काल अर्क, आप इनको नहीं कर सकते हैं भैया। कर्ण कान कुंती का पुत्र हो जाएगा, काल मृत्यु हो जाता है, काल समय हो जाता है, अर्क मतलब सूर्य हो जाता है, मदार हो जाता है। कितना मतलब हम कहते हैं इतना सरल रहा कि कुछ पूछो ही ना, बिल्कुल सरल रहा। अगला है एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। कौन सा हो जाएगा वाक्यांश के लिए? एक शब्द है जीता न जा सके जो, उसको अजय कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक हो जाता है। आगे दिया गया है वाक्य को शुद्ध करने का। हमने कहा था सीधे सीधे वाक्य नहीं आएगा जो हम समझा रहे हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से याद कर लेना है, इसी तरीके से समझ लेना, वाक्य सही हो जाएगा। अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, ऐसा होना चाहिए पहले का। एक गिलास गर्म गाय का नहीं भाई, एक गिलास गाय का गर्म दूध दीजिए, ये पहला। दूसरा वाला सही हो जाएगा इस प्रकार से। गौतम की पत्नी का नाम अहल्या है, अहल्या है नहीं, अहल्या था, ठीक है, अब वो नहीं है। वैसे तो है, चल भी जाएगा, लेकिन अहल्या लिखते हैं इसको। अगला है मैं हस्ताक्षर कर दिया, मैं हस्ताक्षर नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। वीर रस श्रृंगार रस आ गया, देखो कितना मतलब आप हाई स्कूल से नहीं, हम तो कहते हैं जूनियर से ही पढ़ते आए हैं। श्लेष अलंकार उपमा अलंकार, इतना सरल कोई हो सकता है? दोहा कुंडलिया, दोहा किसको नहीं मालूम रहा होगा? आप बताओ, दोहा सबको मालूम रहा होगा, सब ने कर लिया होगा। अगला जो दिया गया है हमने दोस्तों पत्र लिखने की भी ट्रिक बताई थी। कोई भी पत्र आ जाए आप उसका लिख सकेंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पत्र जरूर लिख कर आए होंगे और आपके 6 नंबर ये वाले फिक्स हो गए होंगे। अगले की बात कर लें। यहाँ पर निबंध वाला देखो कितनी दिलचस्प बात है कि हमने जो 5 निबंध दिए थे कल वाले वीडियो में, उसमें से देखो खेल का महत्व और पर्यावरण, दो के दोनों शीर्षक यहाँ पे 5 में से 2 आ गए हैं। सोच लो कि कितना इंपॉर्टेंट रहा कल वाला वीडियो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ये सारे प्रश्न करके आए होंगे और आप सभी लोगों को फुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप सही लिख के आए हैं तो फुल नंबर मिलेंगे।